सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कैसे होगा साकार? पेपर देके हम आराम से चले जाएंगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बाहर पहले धूप में ही खड़ा करा 10-15 मिनट। एक निजी स्कूल ने बच्चों को परीक्षा से निकाला बाहर। और क्लास भी नहीं खोली। इस साल तो पूरी क्लास ही नहीं लगाई, ब्लॉक कर रखा था ऑनलाइन भी, और ऑफलाइन आने नहीं दे रहे थे। तो किस बात की फीस? एनुअल फंड और फीस न भरने की वजह से बच्चों को परीक्षा में नहीं दिया बैठने। मैडम, और फीस का तो पेरेंट्स के साथ है, हमारे साथ क्या है? हमारे तो पेपर लो। शिक्षा के अधिकार को स्कूल संचालक लगा रहे हैं फलीता। रोल नंबर वाइज आए तो मेरा नाम आया तो उन्होंने बोला कि आप बाहर आ जाओ, आपको पेपर नहीं देने देंगे। जिला ग्रीवेंस मीटिंग में ACS PK दास ने भी लगाई थी स्कूल को फटकार, फिर भी नहीं हुआ कोई सुधार। फीस नहीं भर सकते तो सरकारी में जाओ। बच्चे परीक्षा में न बैठने को लेकर पहुंचे DC दरबार। आपने फीस नहीं भर सकते तो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ, वहाँ पे आप लोगों को फ्री पढ़ाया जाएगा। उपायुक्त बोले फीस नहीं भर सकते तो सरकारी स्कूल में करवा लो एडमिशन। नमस्कार, इस समय हम कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं, जहां पर एक निजी स्कूल के बच्चे उपायुक्त महोदय के दरबार पहुंचे हैं। लेकिन मामले को प्राथमिकता के आधार पर अगर हम बताएं तो जिस तरह से हमें सूचना मिल रही है कि एक निजी स्कूल द्वारा बच्चों एनुअल फंड और फीस न भरने को लेकर बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया, उनको बाहर कर दिया। जहां सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं निजी स्कूल किस तरह से उस नारे को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने की ओर सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं निजी स्कूल बच्चों को परीक्षा से बाहर करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला कैथल के एक निजी स्कूल का सामने आया, जिसकी गुहार बच्चे उपायुक्त महोदय के पास लेकर पहुंचे हैं। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि हमें एनुअल फंड और फीस न भरने को लेकर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा और बार बार हमें टॉर्चर जो है परेशान किया जा रहा है, जबकि परिजन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फीस भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्कूल संचालक स्कूल मालिक मन चाही फीस वसूल करना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा तमाम उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि किस तरह से निजी स्कूल संचालक बच्चों पर मनमानी करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ शिक्षा का अधिकार सरकार देती है तो वहीं निजी स्कूल किस तरह से बच्चों को परीक्षा से बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम बच्चों से यहां बात करेंगे, पूरा मामला क्या है, किस लिए स्कूल से इनको बाहर निकाल दिया गया, इस तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। और जो मौके पर परिजन भी पहुंचे इनसे भी जानेंगे क्या कुछ है। क्या नाम है? सिद्धि बत्रा। कौन सी क्लास में? 8। कौन सी स्कूल में? DAV। क्या बात हुई, आज आप स्कूल गए तो क्या रहा? स्कूल में पहले आज गए तो साथ ही रोक लिया और हमें डांटने लग गए। हमने कहा स्कूल में पेपर देने आए हैं, पेपर देके हम आराम से चले जाएंगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बाहर पहले धूप में ही खड़ा करा 10-15 मिनट। फिर जब अंदर लेके गए तो पेपर नहीं लेने दिया, वहीं रिसेप्शन पे बिठाए रखा। फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि अभी नहीं लेंगे, पहले आप बात करो, फीस भरो। फिर अभी पूरा वक्त बैठा के रखा, कुछ कहें तो मैडम बोलती है बदतमीजी कर रहे हो आप। तो आज DC साहब से आप मिलने पहुंचे, क्या DC साहब ने आश्वासन? उन्होंने कहा कि आप फीस भरो, मैं खुद गवर्नमेंट में भरा हुआ हूँ। मैंने कहा कि पेरेंट्स और फीस का तो मैडम और फीस का तो पेरेंट्स के साथ है, हमारे साथ क्या है? हमारे तो पेपर लो। तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। कौन सी क्लास में? 10th स्कूल DAV। क्या पूरा मामला रहा स्कूल में? ये जब फीस नहीं भरते पेपर नहीं देने दे रहे। तो जब पहला पेपर मैंने दिया था, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो मैं आज जैसे क्लास में गया तो जैसे रोल नंबर वाइज आए तो मेरा नाम आया तो उन्होंने बोला कि आप बाहर आ जाओ, आपको पेपर नहीं देने देंगे। फिर स्टाफ रूम में दे गए, फिर वहाँ पे सर समझाया कि पापा और को कहो कि फ़ीस भरे तो ही पेपर देने देंगे। फिर बोला कि नीचे चले जाओ, फ़ोन कर दिया घर पे कि पेपर नहीं देने देंगे क्योंकि तुमने फ़ीस नहीं भरी। तो फीस आप लोग भर नहीं रहे क्या, या स्कूल कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहा है? ज़्यादा भी है फीस अकॉर्डिंग, और क्लास भी नहीं खोली। इस साल तो पूरी क्लास ही नहीं लगाई, ब्लॉक कर रखा था ऑनलाइन भी, और ऑफलाइन आने नहीं दे रहे थे। तो किस बात की फ़ीस भरें? तो आज DC से मिलने पहुंचे, क्या कहा DC साहब? से यही कहा कि अगर फ़ीस नहीं भर सकते तो ऑफलाइन, तो फ़ीस नहीं भर सकते तो सरकारी में जाओ। क्लास क्या नाम है? सरबजीत। कौन सी क्लास में? 9th स्कूल
डीएवी। क्या रहा आज स्कूल में, आपको स्कूल से पेपर? पहले दिन पेपर देने गया था, तो फिर धर्म शिक्षा और कंप्यूटर का पेपर था, तो फिर उन्होंने मेरे मैम किसी ने देखा नहीं, तो फिर पेपर देने दिया। जब मैं वापस आया तो घर पे फ़ोन आ गया कि भी आप पेपर कैसे देने आ गए। तो फिर मैंने पापा का नंबर दे दिया कि भी बात कर लो। मेरे पापा के साथ बात हुई थी, फिर मैं अब कल देने गया था पेपर, तो फिर देने नहीं दिया पेपर। और अगर मैंने कहा फ़ोन कर लूँ पापा को, तो फ़ोन भी नहीं करने दिया। कह रहे क्यों नहीं पेपर लेने दिए, क्या रीज़न बताया? सर कह रहे फीस नहीं भरी आपने। कितने के बच्चों को बाहर निकाल दिया था? सर मेरे साथ 1-2 बच्चे और थे। क्या नाम है मैम? मैं ज्योति बताऊँ, मोनू जी की वाइफ। आज हम मैम- अभी डीसी साहब से मिलने गए थे, तो बच्चों के पेपर नहीं हुए स्कूल में, उनकी वजह से हम आज डीसी साहब से मिले हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम दिलाओ। ये सारे 14 साल से छोटे हैं बच्चे, 8th क्लास 10th क्लास के, तो इनका राइट बनता है एग्ज़ाम्स देना और स्कूल में पढ़ाई लेना। मुद्दा ये था कि फ़ीस जमा नहीं कराई गई, तो फीस स्कूल वालों ने क्लासेस ही नहीं दी, तो हम क्या फ़ीस जमा कराएं। वो एडमिशन के नाम पे हमारे से एनुअल चार्जेस के नाम से बहुत पैसे मांग रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सही नहीं था। तो मैम आज डीसी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? डीसी साहब द्वारा क्या कहा गया? नहीं, डीसी साहब ने साफ बोल दिया कि ये मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना मैं अपने आप करा दूंगा, नहीं तो फीस भरो और स्कूल अटेंड करो। तो आप फीस भरने के लिए तैयार हैं, फिर मान क्यों नहीं रहे वो? मंथली फ़ीस हम लोग भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाया ही नहीं, कोई क्लासेस ही नहीं दी, तो हम लोग कहाँ से फ़ीस जमा कराएं? किस बात की फ़ीस जमा कराएं? जो उन्होंने 1 मंथ क्लास दी थी, हमने 1 मंथ की फ़ीस जमा कराई, हमने अगले मंथ की कराने लगे तो कह रहे पहले पिछली सारी जमा कराओ, उसके बाद ही क्लासेस दी। मैडम यही समस्या का मैसेज मीटिंग में पीके दास आए थे, उसके सामने भी उन्होंने- समस्या रखी थी कि क्या हाँ जी, उन्होंने बोला था 5 सितंबर तक अपनी क्लासेस देनी है आपने, क्लासेस ऑन रखो, पेरेंट्स फीस जमा करा देंगे। तो 5 सितंबर तक गवर्नमेंट का पहले रूल था कि 5 सितंबर तक जमा करा देनी है फ़ीस, तो उसमें उन्होंने किस्त EMI के अकॉर्डिंग कर दिया था कि धीरे धीरे पर मंथ फीस जमा कराते जाओ, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने क्लासेस बंद कर दी। 5 से 7-10 मिनट आप उपायुक्त महोदय के ऑफिस में रहें, क्या पूरी बात हुई है पहले वो बताएं। उन्होंने हमें बोला है कि आप अपने बच्चों की फ़ीस भरो और इनको स्कूल भेजो। अगर आपने फ़ीस नहीं भर सकते तो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ, वहाँ पे आप लोगों को फ्री पढ़ाया जाएगा। मतलब आपकी बात मानी नहीं? नहीं, उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं हूँ। ठीक है। तो क्या मैडम इस बच्चों जो शिक्षा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करिए? अब ये तो आपको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि कैसे हम लोग इतने नॉलेज नहीं है हमें कानून की कि हम लोग इनको उस चीज़ का जवाब दे सकें। क्या मांग करते हैं? सीएम विंडो में हमने शिकायत की है, सीएम विंडो लगाई है, DO साहब के भी ऑर्डर दिए हैं कि ये फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग ये फ़ीस बच्चों को एग्ज़ाम देने से भी नहीं रोक सकते, लेकिन स्कूल इस बात को नहीं मान रहा। कहीं ना कहीं आप एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ बेटियों को स्कूल से बाहर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये बस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ बेटियों को, लेकिन अगर आप खुद भी पता है भी गवर्नमेंट स्कूल आजकल कितनी एजुकेशन देते हैं, तो बच्चों को हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही पड़ता है ताकि हमारे बच्चे का आगे करियर अच्छा हो। अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे को वैसे ही पढ़ाई दी जाए, वैसे ही चंडीगढ़ जैसे शहरों में लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए तरसते हैं कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, तो कैथल जैसे शहर में ऐसा क्यों नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल इतना है कि उन्होंने फुल्ली इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं बनाया कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट में डालें, हम बच्चों को इतनी एजुकेशन दे सकें कि वो आगे जाके अपना करियर का चुनाव कर सके और अपना अच्छा करियर मांग क्या है जी? क्या नाम है? हरविंदर कौर। आज डीसी साहब से मिले आप बच्चों को लेकर कि बच्चों ने स्कूल वालों ने पेपर नहीं लेने दिया, तो क्या कहा डीसी साहब? उन्होंने कहा है कि अगर आप फीस नहीं भर सकते तो मैं गवर्नमेंट में एडमिशन करा देता हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल CBSE एफिलिएटेड है ही नहीं है +2 के लिए, तो उसका तो आगे करियर ही ख़राब हो जाएगा। कहते आप लोन ले लो, आपको तो एडमिशन फ़ीस भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी भरी है अपने बच्चों की, जबकि फॉर्म 6 के हिसाब से एडमिशन फ़ीस ले ही नहीं सकते हैं लोग। तो अन्याय तो हो ही रहा है, पर डीसी साहब ने भी हाथ ही खड़े कर दिए हैं। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं जो फॉर्म 6 में लिखा है उसके हिसाब से आप फीस ले लो। तो आप फीस देने के लिए तैयार हैं, तो फिर स्कूल वाले ले क्यों न रहे? स्कूल वाले साथ में कह रहे हैं कि हमें एनुअल चार्जेस चाहिए, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ठीक है।